हर्षद मेहता एक ऐसा नाम जो कभी स्टॉक मार्केट का सम्राट द प्रिंस था, जिसे लोग अमिताभ बच्चन के बराबर मानते थे और जिसके हर फैसले पर दुनिया आंख बंद करके विश्वास करती थी। उस वक्त किसी के लिए सोच पाना भी मुश्किल था कि एक दिन ये शख्स न केवल स्टॉक मार्केट की बल्कि पूरी भारतीय वित्तीय दुनिया को तहस नहस कर देगा। किस्सा शुरू होता है एक छोटे शहर 1980 के दशक की शुरुआत की। गुजरात के राजकोट में जन्मे हर्षद मेहता का जीवन एक साधारण परिवार में बीता, लेकिन सपना बड़ा कुछ करने का था। बीकॉम करने के बाद हर्षद ने बीमा कंपनी में नौकरी शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही ये महसूस किया कि ये उसकी मंजिल नहीं है। हर्षद का सपना तो कुछ और था, और जब उसकी मुलाकात एक शेयर ब्रोकर से हुई तो उस दिन से उसका रुख शेयर मार्केट की दुनिया की तरफ मुड़ गया। उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ले ली और इसी के साथ उसकी किस्मत भी बदलने लगी। शेयर बाजार का बिग बुल बनता हर्षद 90s के दशक की शुरुआत से भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हो चुकी थी। जब देश के दरवाजे दुनिया के लिए खुले तो हर्षद ने इसे अपनी लहर पर सवार होने का मौका समझा। बैंक से पैसे लोन पर लेकर वह शेयर बाजार में निवेश करने लगा और अपने चालों से बाजार को अपने हिसाब से चलाता गया। कहते हैं ना, जो छू लिया वो सोना बन गया। हर्षद ने भी एसीसी जैसे शेयर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। एसीसी का शेयर 200 रुपए का था और कुछ ही महीनों में 9,000 रुपए तक पहुंच गया। इसी तरह से वो शेयर को न केवल ऊंचाई पर पहुंचा देता बल्कि अपने नाम के साथ उसे एक नई पहचान दे देता था। हर कोई हैरान था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर्षद के बारे में कहा जाता था कि जो निवेश उसने किया वही मुनाफा बन गया। ये उसका जादू था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उसके पास जो पैसा था वह असल में किसी बैंक का नहीं बल्कि एक बड़े घोटाले का हिस्सा था। हर्षद ने बैंकिंग सिस्टम को अपने हिसाब से झुका लिया। बैंक से लोन लेने के बाद वो फिर इसे दूसरे बैंक में ले जाकर सीरियल लोन के जरिए उधार पैसे ले लेता और उसे शेयर बाजार में लगाकर मुनाफा कमाता। ये पूरा सिस्टम इतना जटिल था कि किसी को समझने में कई साल लग जाते, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि लंबे समय तक कुछ भी छुप नहीं सकता। और आखिरकार एक बार एक पत्रकार ने हर्षद के इस घोटाले का पर्दाफाश किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने सबसे पहले उसकी धांधली का खुलासा किया। सुचेता दलाल और देबाशीष बासु ने मिलकर द स्कैम नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने हर्षद मेहता के द्वारा किए गए फ्रॉड की पूरी कहानी का बेनकाब किया। उन्होंने सुचिता ने बताया कि हर्षद ने बैंकों से 15 दिन के लिए लोन लेकर उसकी जगह दूसरी जगह पर गिरवी रख देता था, वो फिर उसे वापस कर देता था और सारा लेन देन बिना किसी फिजिकल ट्रांजैक्शन के होता था। और असल में ये किसी को नहीं पता चलता था कि हो क्या रहा है। इसने बैंकों और शेयर बाजार के सिस्टम को पूरी तरीके से हिला दिया था। हर्षद का ये खेल केवल एक दिन नहीं बल्कि कई सालों तक चलता रहा। हाँ, अब वक्त आया, वो वक्त जब हर्षद की दुनिया हिल गई। 1992 में यह घोटाला उजागर हुआ और हर्षद की चमचमाती दुनिया एक पल में ढेर हो गई। बैंकों के पैसे वापस नहीं हो पाए, शेयर बाजार का पर्सनल जादू टूट गया और हर्षद मेहता का नाम घोटाले के रूप में चिन्हित हो गया। सीबीआई ने जांच शुरू की और हर्षद को गिरफ्तार कर लिया। उस समय तक वो खुद को स्टॉक मार्केट का भगवान समझने लगा था, लेकिन जैसे जैसे उसके खिलाफ केस बढ़ते गए उसे यह एहसास हो गया कि उसका राज अब खत्म हो चुका है। सच का पर्दाफाश और एक शर्मनाक बयान। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प मोड़ पे आ गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्षद ने दावा किया कि उसने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ये बयान एक ज्वाला की तरह पूरे देश में फैल गया। हालांकि इस आरोप को कभी साबित नहीं किया जा सका, लेकिन इसने राजनीति और व्यापार दोनों में हलचल मचा दी थी। घोटालों का असर आंकड़ा। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हर्षद मेहता द्वारा किया गया यह घोटाला करीब 4025 करोड़ रुपए का था, जिसमें सबसे बड़ा स्कैम सीबीआई के साथ था, जिसकी कुल राशि 600 करोड़ थी। हालांकि हर्षद को कुछ समय बाद जमानत मिल गई थी और वो फिर से कारोबार शुरू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर 2001 में एक और झटका लगा और उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में रहते हुए 31 दिसंबर 2001 को उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। पर उनके मौत को लेकर लोगों के बीच आज भी एक किस्सा है कि हर्षद मेहता को खामोश करने के लिए किसी ने उनकी हत्या की योजना बनाई थी और उनका नाम कई बड़े राजनेताओं और उद्योगपतियों से जुड़ा था, जिनके लिए वो एक बड़ा सा खतरा बन चुका था। हर्षद ने कई बार मीडिया के सामने दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को रिश्वत दी थी और यह आरोप सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता था। इस आरोप ने उन्हें और भी लोगों के लिए
परेशानी का कारण बना दिया था। ऐसे में उनकी मौत को एक साजिश के रूप में देखा गया, क्योंकि वह कई महत्वपूर्ण खुलासा करने वाले थे। वेल, आपको क्या लगता है?